करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग ये बात जानते ही हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको आरआरबी ग्रुप डी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। उनमें से आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके 100% आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। और आज ये टॉपिक हम आप लोगों को इतने बेहतरीन ढंग से कवर कराएंगे ताकि आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन जो भी बनेंगे क्वेश्चन तो वो आपका गलत नहीं होंगे आज की क्लास को देखने के बाद। और ऐसा नहीं है क्लास सिर्फ आपके आरआरबी ग्रुप डी के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, ये किसी भी आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल की, आपके वहाँ भी यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक आपका होने वाला है सामाजिक सुधार आंदोलन। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपके रेलवे के एग्जाम में बने हुए हैं वो सारे हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके 2008 के पेपर में पूछा गया था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना आपके विलियम जोन्स जी ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाए किस सन में की थी तो आप लोगों को याद रखना है 1784 ईस्वी में की थी। ठीक है, और कहाँ की थी तो ये आपके कोलकाता में की थी। ठीक है, तो यहाँ से 3 चीज़ें आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। फिर आपसे कहता है सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपकी जो सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था ये आपके सन 1829 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और हम लोग कवर करेंगे। कहता है ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके कौन है, राजा राम मोहन राय जी हैं। ठीक है, और अथक प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है अधिनियम 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। पहले यह नियम केवल बंगाल के लिए था, फिर 1830 ईस्वी में मुंबई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया था। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है फिर से आपसे, देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। अभी आपने ऊपर पढ़ा हुआ है इस क्वेश्चन के बारे में, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की आपकी स्थापना की है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कब की थी तो ये बात भी आपको याद रखनी है, इनका ईस्वी भी सन भी याद रखना 1828 ईस्वी में। ठीक है, और इन्हें जो है क्या कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता अगर आपसे पूछा जाए किसको कहा जाता है तो ये भी आपके राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। अब आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि किस ब्रिटिश वायसराय या गवर्नर जनरल का सती प्रथा उन्मूलन में प्रमुख योगदान माना जाता है। तो याद रखना आपके लॉर्ड बेंटिंक का जो है ये प्रमुख योगदान माना जाता है किसमें, आपकी सती प्रथा उन्मूलन में। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल 1829 ईस्वी में 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया। इस नियम को केवल बंगाल के लिए लागू कर दिया गया था। फिर 1830 ईस्वी में इसे मुंबई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। ठीक है, सती प्रथा का मतलब आप समझ रहे होंगे कि वहाँ पर महिलाओं को, विधवा महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था। यही होता था। सती प्रथा को किसने बंद किया तो ये बात आप समझ गए होंगे। फिर आपसे कहता है कि दास प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल आपके कौन थे तो याद रखना एलन बरो। एलन बरो जो हैं ये आपके दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित आपके गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आपसे कहता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। तो जो आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था तो ये आपके 1856 ईस्वी में। महत्वपूर्ण है, जरूर आप लोग सन इसका याद रखना। फिर आपसे कहता है कि महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन सा प्रार्थना समाज के संस्थापक मुखिया थे। तो कौन थे आपके प्रार्थना समाज के संस्थापक मुखिया तो याद रखना एमजी रनाडे। ठीक है, एमजी रनाडे जी जो है ये आपके प्रार्थना समाज के मुखिया व संस्थापक थे आपके। ठीक है, इसकी स्थापना या जो है आपकी 1857 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, फिर आपसे कहता है कि आपके सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी तो याद रखना जो आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना ये आपके महात्मा फूले ने की थी। इनका जो पूरा नाम है वो महात्मा ज्योतिबा राव फूले द्वारा। ठीक है, कब की गई थी तो इनकी डेट भी आप लोग याद रखना 24 सितंबर और आपके 1873 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, डेट भी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। 2010 के एग्जाम में ये देखिए
आपको इसके बारे में भी दे रखा है एक्सप्लेन, इसको भी आप लोग पढ़ लेना। फिर आपसे कहता है कि आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति आपके कौन से थे? तो आर्य समाज के संस्थापक के रूप में आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी परिचित थे। 2011 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर आपसे कह सकते हैं आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 ईस्वी में। और कहाँ पर हुई? तो मुंबई में, ठीक है, मुंबई में हुई थी। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, ठीक है। फिर आपसे कहता है देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो देव समाज के आपके संस्थापक इनमें से कौन थे? तो याद रखना वो आपके थे शिव नारायण अग्निहोत्री जी जो थे वो आपके देव समाज के संस्थापक थे। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए कब हुई? तो आपके 1887 ईस्वी में। फिर आपसे कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो याद रखना ये जो आपका शिकागो में सम्मेलन हुआ था, इसी वजह से आपके स्वामी विवेकानंद जी जो है पूरे संसार में या पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए थे। किसकी वजह से? जो आपका शिकागो में सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अब कहता है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 1893 ईस्वी में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका जाने से पूर्व खितड़ी के राजा के सुझाव पर नरेंद्र नाथ ने अपना नाम विवेकानंद रखा था, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कब नरेंद्र नाथ से अपना नाम विवेकानंद रखा था, ठीक है। शिकागो में स्वामी जी ने भाषण दिया और पूरे विश्व में क्या हो गए थे? वो प्रसिद्ध हो गए थे। फिर आपसे कहता है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो याद रखना ये आपके बाल गंगाधर तिलक जी को प्राप्त था। महाराष्ट्र में जो अभी आपके बहुत ही धूमधाम से गणपति उत्सव मनाया जाता है, इसका श्रेय अगर आपसे पूछा जाए तो किसको जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है। फिर आपसे कहता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो जो आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए किसने की थी, तो ये आपके स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। कब की थी? तो 1897 ईस्वी में। फिर आपसे कहता है कि 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन था? तो प्रथम जो आपका साप्ताहिक पत्र था वो आपका कौन सा था? तो याद रख लेना इंडिया, ठीक है। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1899 में। फिर आपसे कहता है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की आपकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 के पेपर में पूछा गया है। और किस सन में की थी? तो 1901 ईस्वी में की थी, ठीक है। इनके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना वीडियो को रोककर। फिर कहता है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना जो आपके भारत सेवक समाज की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए किसने की थी, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने जो है, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है आपके भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? आप सन इनका याद कर लेना, 12 जून 1905 ईस्वी में। फिर कहता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो याद रखना इसकी स्थापना आपके पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो है आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी 2013 के पेपर में पूछा गया था। किस सन में की? तो आप लोग याद रखना 1916 ईस्वी में की थी, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ये अभी आपके बीपीएससी 4.3 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमने बोला ये क्लास आपके सभी पेपरों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ये ऐसा नहीं समझना कि आपके आरआरबी ग्रुप डी के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखना भारत में हरिजन संघ की स्थापना आपकी किसने की थी? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। बहुत सारे लोग हरिजन संघ की स्थापना सुनने से सीधा आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में हरिजन संघ की स्थापना का श्रेय जो है ये आपके महात्मा गांधी जी को ज़्यादा, ठीक है। और कब की थी? तो 1932 ईस्वी में जो है गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद कर लेना, 2013 के पेपर में पूछा गया। समाजवादी पार्टी के अगर आपसे पूछा जाए संस्थापक कौन थे, तो समाजवादी पार्टी के जो आपके संस्थापक थे वो आपके जयप्रकाश नारायण जी थे, ठीक है। और कब की थी इसकी स्थापना या संस्थापक? तो वो भी आप डेट भी इनकी याद कर लेना, डेट इतनी महत्वपूर्ण नहीं है इसीलिए हम नहीं बता रहे। फिर आपसे कहते हैं विनोबा भावे किससे संबंधित है? तो जो आपके विनोबा भावे हैं ये आपके पवनार से संबंधित है। चलिए इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की गई थी। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलाबो, मुंबई में, ठीक है।
अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी के शिष्य भी रहे थे ये अपने किस समय भूदान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग जरूर पढ़ लेना। कहता है भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की, तो भारतीय जनसंघ की स्थापना आपके जो है ये आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी। ठीक है, कहता है गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित है, तो जो आपके गांधी जी थे ये आपके चंपारण और खेड़ा कृषक आंदोलन से संबंधित थे। तो इसका आंसर आपका ए व सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में आपके सामाजिक सुधार आंदोलन से इतने ही क्वेश्चन अभी तक आपके पेपर में पूछे गए हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो हमने आपको आज की क्लास में कराया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में तो वो आपको यहीं से देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी भी ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सामाजिक सुधार आंदोलन से वो हमने सारे इस वीडियो में आपको कवर करा दिए। बस आप लोगों से अब एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर देना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।